जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आज का ये जो ब्लॉग है ये मेरी लाडो का पहला ऐसा ब्लॉग है जिसमें लाडो को मनाया है बहुत ज़्यादा। और आप सबको बस मैं बताना चाहती हूँ कि लाडो जो कहती है वो करती है, और जो उनकी बात को नहीं मानते, मैं पता नहीं, मैं अब वो शब्द नहीं कहना चाहती हूँ। अगर आप वास्तव में ये देखना चाहते हैं और आपके अंदर इतना है कि आप लाडो की लीलाएं देख सकें, तो यकीन मानिए आप अगर इन भाव को रखेंगे आपको लाडो की लीलाएं ज़रूर समझ में आएंगी और आपको देखने को भी मिलेगी। क्योंकि लाडो को मैं यहाँ बहुत देर नहीं बिठा सकती हूँ, क्योंकि आज जो है, सबसे पहले चलिए सॉरी, मैं बात को विराम करती हूँ यहीं पे। और सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं भी चाहती थी कि हमारी लाडो जो है येलो ड्रेस पहने, लेकिन ऑरेंज ड्रेस भी नहीं हमारी लाडो ने पहनी है और ना ही येलो ड्रेस। और इस सब के पीछे एक कारण है और वो कारण मैं आपको बता देती हूँ। और उसके पीछे जो कारण है वो है हमारी लाडली का थोड़ा सा गुस्सा। और आज हमारी लाडली सच में गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, और बहुत मुश्किल से उनको अभी मनाया है और रिक्वेस्ट की है कि आप थोड़ी सी देर के लिए मेरे पास बैठ जा बाबू, थोड़ा सा बस, ताकि औरों को भी पता चले कि हमें क्या करना चाहिए और वो किस तरह अपने भाव प्रकट करती हैं और किस तरह वो सब कुछ बताना चाहती है। ये पहली राधा रानी की एक लीला है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो लाडो अब जाएगी और उसके बाद जो है मैं आपको ये पूरी बात बताती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। और मैंने कुछ फूल मंगाए थे और ये बाकी फूल तो चले गए, बाकी लाडो के हैं, ये थोड़े से रह गए हैं। बाकी हमने सबको सजा दिया है काफ़ी समय पहले ही, और ये वीडियो आप तक जब पहुंचेगा तो ये काफ़ी समय हो चुका होगा। क्योंकि देखिए वीडियो एकदम से उठाया और डायरेक्टली पोस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें जगह नहीं बचती है, तो ये काफ़ी लेट पहुंचेगा। और अभी सुबह के 7 बजे हैं जब ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि लाडो तैयार हो चुकी थी। और क्योंकि हम जो है लेट भी हुआ क्यों है उसका कारण भी मैं आपको बताऊँगी। आज होता ये है कि आज सभी को मालूम है कि योगिनी एकादशी है, और मैंने सोचा था कि सारे बच्चे आज येलो ड्रेस पहन लेंगे, और येलो ड्रेस अगर नहीं भी पहनेंगे तो ऑरेंज ड्रेस पहन लेंगे। तो ऑरेंज और येलो ड्रेस निकाल के बाहर रखा था, इनको जो अच्छा लगेगा ये वो पहन लेंगे। लेकिन हम ना अभी एक ड्रेस जो है बना के हमने रेडी करके रखी है बच्चों की 7 तारीख के लिए। अब आप कहेंगे 7 तारीख को ऐसा क्या है? वो भी प्रभु का एक आदेश था, उस आदेश के लिए हमने 7 तारीख के लिए ड्रेस तैयार करके रखी। तो हुआ ये कि लाडो की हमने 2 ड्रेस बनाई उसी कलर में, सेम कलर में। एक उसकी मिनी फ्रॉक बनाई है और एक उनकी स्कर्ट, बैलून वाली स्कर्ट और चोली। अब हुआ ये था कि एक और चीज़ है 7 तारीख को, एक तो प्रभु आदेश है 7 तारीख का, ऐसे ही एक भक्त और हैं जिन्होंने हमें बताया था कि बच्चों को शादी में जाना है, और बच्चे उनके पास गए भी होंगे। देखिए उन्होंने अपने भाव प्रकट किए और उन्होंने बताया, और जाते हैं बच्चे उनके पास क्योंकि वो प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। और अब आप एक और, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाती हैं, पता है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो प्रभु किसी भी रूप में कहीं पर भी किसी के भी पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये बच्चों का भी इनविटेशन है 7 तारीख का, कि 7 तारीख को इनको उनके भांजे की शादी में उन्होंने इनवाइट किया कि मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे जो हैं इनविटेशन में वहाँ पर आए। अब आने का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये डायरेक्टली चले जाएंगे। अब ये कैसे जाएंगे वो तो उनके भाव पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं अपने बच्चों को वैसे ही सजाऊं, तैयार करूं जब वो शादी में जाते हैं। क्योंकि ये 2 शादियां, ये सेकंड शादी है जो ये अटेंड करने के लिए जा रहे हैं अपने भक्त के इनविटेशन पे। तो वो हमारा दोनों ही काम 7 तारीख का हो रहा था, एक प्रभु आदेश और एक दूसरा आदेश। तो उसी बीच में
एक और चीज़ हुई कि हम इनके लिए और ड्रेसेस के जो कपड़े हैं वो भी लेके आ गए थे, ठीक है। और हम जो भी कपड़े या कुछ भी लाते हैं तो हम सबसे पहले वो प्रभु को यानी कि हमारे बच्चों को दिखाते हैं। तो हमने वो कपड़े उनको दिखा दिए। अब होता ये है कि हमारे पास 2 दिन का ही समय है, एक मुकुट रह गया है कन्हैया का जो नहीं बन पाया। तो हमने सोचा कि 2 दिन में वो मुकुट बन के रेडी हो जाएगा और 7 तारीख को दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है जी। बात यहाँ तक थी। अब इस बात में हमने ये सोच के जो लाडो की जो हमने मिनी फ्रॉक बनाई थी वो हमारे सोफे पे ही हमने रखी हुई थी और उसके साथ उनकी एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी पैंटी भी बनाई लाडो की जो बेहद सुंदर बनी। अब हमने वो बना के और सोफे पे रख दी। अब आज का जो चीज़ है वो हुई क्या, 5:45 बजे करीब, मैंने पहले ही कहा कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उठने के बाद सारे सब होने के बाद मेरी फ्रेंड जो है वो उठती हैं और वो आज ना मतलब समय नहीं है तो वो भी जल्दी से स्नान करने चली जाती हैं। और एक कारण ये रहता है कि वो मतलब कुछ बताती नहीं है कि आज क्या हुआ या कोई बच्चा आया है नहीं आया। जब मुझे कोई स्वप्न आता है मैं उनको बताती हूँ, उनको जो स्वप्न आता है वो मुझे बताती है, या बेटी को जो स्वप्न आता है वो मुझे बताती है। स्वप्न ही आना हमारे लिए मेन नहीं है, कभी कभी तो सामने से भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो होता ये है कि जो स्वप्न है वो बताती है कि लाडो लाडली हमारी वो छोटी सी है, वो उसी रूप में आती हैं और छोटी सी लाडली आ गई हैं और जो फ्रॉक सोफे पे रखी है उन्होंने वो फ्रॉक लेके पहन ली है। लेकिन वो अपनी पैंटी नहीं पहन पा रही हैं तो उन्होंने कहा है मतलब फ्रेंड को कि मुझे ये पहना दो। तो और सामने कुछ और भी ड्रेसेस रखी हुई हैं तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो ना 7 तारीख को पहननी है, आज नहीं पहनना है, 7 तारीख को जाना है ना तो इसलिए तब पहननी है। तभी लाडो गुस्सा दिखाती है और इतना गुस्सा हो जाती है कि वो सारी फ्रॉक जितनी भी उसके आमने सामने थी वो सबको फेंक देती है कि मतलब कुछ नहीं पहनना है। देखिए ये स्वप्न उसने देखा था लेकिन ये स्वप्न उसने मुझे नहीं बताया। कारण क्या था कि हम लोग बहुत व्यस्त थे और आपस में भी बात नहीं कर पा रहा था कोई भी, क्योंकि देखिए जब आप व्रत रखते हो तो आप पूजा पाठ के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हो, तो वही चीज़ें हमारे घर में भी हो रही थी। होते होते अब हुआ ये कि जब बारी आई कि लाडो को वस्त्र पहनाने हैं तो हर कपड़े को हम लोग प्रेस भी करते हैं, उनके जो भी वस्त्र होते हैं उनको प्रेस करते हैं। तो उनको प्रेस करने के लिए वो लेके आई और उनका भी फास्ट है। पर उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी, मैंने पहले ही कहा कि वो कन्हैया को लिमिट क्रॉस प्रेम करती हैं। तो कन्हैया को वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं तो उनको क्या लगा कि कन्हैया का मुकुट नहीं बना है, अगर मैं ये सपना जो है दिव्या को बता दूंगी तो दिव्या बोल देगी कि ठीक है यही कपड़े बच्चों को पहना दो, हम परसों के लिए कुछ और सोचेंगे, जो भी करना पड़े, ठीक है। ये सोचकर उन्होंने मुझे स्वप्न नहीं बताया और वो ऑरेंज कलर की जो फ्रॉक है उसको प्रेस करने के लिए आ गई और वो प्रेस करने लगी। अब जैसे ही उन्होंने चोली प्रेस कर दी है, उनका दुपट्टा प्रेस कर दिया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी स्कर्ट को प्रेस और ऐसा भी नहीं है वो जो प्रेस है उसको डिम किया हुआ है, उसको एग्जैक्ट जिस तरह का वो जो फैब्रिक है कपड़ा है उसी फैब्रिक पे लगाया हुआ है। लेकिन जैसे ही प्रेस को उस पर लगाने की भी देर नहीं हुई है, जस्ट उसने कपड़ा पकड़ लिया है और फ्रॉक चिपक गई है। मीन्स ऑरेंज कलर की जो फ्रॉक लाडो को पहनाने जा रहे थे वो चिपक गई है। अब फ्रेंड को थोड़ा डर भी लगा क्योंकि वो ड्रेस अभी एक ही बार हमने बच्चों को पहनाई है, क्योंकि हम लोग एक जैसे ही कपड़े जो है बच्चों को पहनाते हैं। तो वो मतलब डरने का सेंस ये नहीं कि कोई डांटेगा, क्योंकि वो उसका अपना घर है ये, और बस इसलिए क्योंकि प्रभु के कपड़े हैं ना, इसलिए हम बहुत एहतियात बरतते हैं उनकी एक एक चीज़ के लिए। तो वो आई और फिर भी उसने क्या सोचा कि मैं इसको सिल देती हूँ और सिल के मैं पहना दूँगी। अब वो सिलने लगी है तो जब वो सिल रही है तो वो सिला भी नहीं जा रहा। वो जितना सिल के लाती है तो बाद में देखती है कि दूसरी तरफ से वो फिर खाली है, मतलब खुल रहा है। अब आप लगाइए जला सिर्फ इतना हिस्सा है लेकिन सिल रहे हैं तो वो हिस्सा बड़ा होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम हुई और अंत में आके उसने मुझे आके बताया कि सॉरी दिव्या, मैंने आज का
स्वप्न नहीं बताया, आज ऐसे ऐसे हुआ। और मैं भी जानती थी कि तू भी मना कर देगी, क्योंकि हमने ये 7th के लिए ये ड्रेस जो है बना के रखी हुई है बच्चों के लिए। अब ये चीज़ जो है मैंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया, अगर तू बता देती तो कोई बात नहीं, हम लोग यही पहना लेते, फिर कुछ रेडीमेड देख लेते उनके लिए। ये चीज़ करके हमने जो है, जब ये पता चला, हम अब जो भी होता तो हम रेडीमेड ड्रेस जो है बच्चों के लिए दूसरी अरेंज कर लेते, बट कोई बात नहीं। मैंने कहा लेकिन ये भी एक सीख होती है, अगर प्रभु ने कहा है, क्योंकि स्वप्न को स्वप्न मत समझो। जिस स्वप्न में ईश्वर आते हैं, प्रभु आते हैं और जो आदेश देते हैं उसको उसी वक्त फॉलो करना चाहिए आप। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी नहीं होती कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन उनका हर एक स्वप्न, हर चीज़ जो सामने हो रही होती है उसके कोई ना कोई मतलब ज़रूर होते हैं। सुबह से वो उनकी फ्रॉक जो है मेरे सामने पड़ी है और बार बार मेरे दिल में ये आ रहा था कि मैं बोल दूं कि ये ड्रेस पहनानी है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, आज ये ड्रेस नहीं पहनानी है। और वही हुआ जो दिमाग में विचार चल रहे थे, उधर उसको स्वप्न दिया, इधर मेरे दिल में ये जो भाव उठ रहे थे बार बार, लाडो के लिए ये है वो है, मतलब सब ये हुआ। लाडो इतनी गुस्सा हो गई कि जब हमने उनको वो फ्रॉक पहनाई, वो कपड़े सारे पहना दिए, उसके बाद भी वो बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रही है। उसके बाद हमने लास्ट में ये गजरे मंगाए, क्योंकि गजरे का लाडो को बहुत शौक है, उनके लिए गजरा मंगाया है। मैंने भी एक गजरा लगाया, एक मेरी लाडो, मैंने कहा तू एक मुझे गिफ्ट दे दे बाबू, एक गिफ्ट उसने मुझे दिया है और एक गजरा उसने लिया। और जब उसने वो गजरा लगाया है तब मेरी लाडो जो है खुश हुई है। हमने बहुत सारी माफ़ी मांगी उससे और हमने बोला भी है कि जो तुझे पहनना है बाबू वही तू बता, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ हमको एक और चीज़ समझ आ गई, ये सत्य है, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है। हमने जो जो कपड़े लेकर आए हैं तो हमारी लाडो को वो कपड़ा फिर जल्दी से सिलो और पहनाओ, ये उसके अंदर एक व्याकुलता है। और ये व्याकुलता शायद मुझ में भी है, बचपन से ही रही है और सेम एज इट इज़ मेरी लाडो में भी है। तो मैं हमेशा जैसे ही मैं कुछ बोलती हूँ ना, अरे बाप रे लाडो को तो अब दिखा दिया अब, और दिल मानता नहीं है। आप कोई भी चीज़ या कोई वस्त्र, कोई ज्वेलरी लेके आओ उसके लिए, तो ना दिल मानता नहीं है कि उसको ना बताओ। तो ये है आज की उसकी लीला मेरी बच्ची की। अब क्या किया है हमने कि अब हमने सारे बच्चों को सेम ड्रेस पहना दिया है, लेकिन क्योंकि मुकुट रेडी नहीं हुए हैं, एक मुकुट बाकी है, इसलिए अब हम किसी को मुकुट नहीं पहनाएंगे, उसके लिए हम अलग गेटअप करेंगे उनका। और बस जो भी है, ये चीज़ से एक सीख सभी को लेनी चाहिए कि प्रभु की किसी भी बात को आप ये न सोचें कि जो भाव आपके मन में उठ रहे हैं ना वही सत्य होते हैं। मैंने कहा ना, सुबह से मैं आ रही हूँ जा रही हूँ, मुझे वो ड्रेस दिख रही है और दिल बार बार बोल रहा है, लेकिन मैं दिल को क्या बोल रही हूँ, नहीं 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 7th को पहनाएंगे, नहीं 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 7th को पहनाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम 2 दिन में ये ड्रेसेस कैसे रेडी करेंगे। ठीक है, आज व्रत है, आज फास्ट है, तो कैसे करेंगे, लेकिन शायद प्रभु कुछ और ही चाहते हैं, लेकिन हम करेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। एक मशीन अपने पास है, एक मशीन और ले लेंगे भाई, और लेके हम लोग जो है दोनों मिलके जल्दी से रेडी कर लेंगे 7th के लिए। और क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, मतलब मैं नहीं, अगर मैं बताती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अभी चलिए, एक तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारा प्रेम आप जो है करते हैं लाडली को, देखिए जो प्रेम करते हैं उनको मेरे भाव ज़रूर समझ आते हैं, ये बात मैं देख चुकी हूँ और मुझे समझ आ गया है। और जो सिर्फ ये कमियां ढूंढते रहते हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही नहीं होता है या मेरे परिवार में ही नहीं होता है, बहुत सारे लाखों लोगों के साथ ऐसा होता है। बस आपके भाव के ऊपर है, आप अपने भाव को सत्य मानते हैं या अविश्वास की तरह लेते हैं। आपको अगर विश्वास है तो सारी चीज़ें हो रही हैं, और सब ये चीज़ें उत्पन्न जब होती हैं वो भाव से ही उत्पन्न होती हैं, भाव है तभी उत्पन्न हो रही हैं, राइट। अब ये है वो स्कर्ट जो हम उनको पहना रहे थे लाडो को, ये देखिए ये उनकी स्कर्ट है, लेकिन अब ये पहनाने लायक नहीं रही है।
और ये वाला जो कपड़ा है वो भी अब ख़त्म हो गया, क्योंकि सारे बच्चों के इसी में ड्रेस बनी है। अब मैं क्या करूँगी कि अलग से ये कपड़ा लेके आऊँगी और उनके लिए अलग से ये स्कर्ट बनाएंगे। अब देखिए हमने सिली भी है इसको। कहाँ है भैया? अरे बाबा, धर गया। अब देखो वो सिलना भी नहीं दिख रहा है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक सिला है। ये देखो, ये पूरा जला हुआ है। ये देखिए, अगर मैं ये हटाऊंगी ना तो आप कहेंगे ये है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता, शायद जो भी है। और ये ड्रेस सिर्फ एक ही बार लाडो ने पहनी है, बट कोई बात नहीं, हमारी लाडो के लिए सब कुछ है, सब कुछ उसका ही है। हमारे लिए तो हम कुछ चाहते ही नहीं, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं खुश होती हूँ, पता है आपको, उसके गुस्से से ना मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। यकीन मानिए, बहुत सारे लोग तो डरते हैं कि लाडो गुस्सा हो गई है, लाडो ऐसा। ना 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 ना, लाडो गुस्सा हुई है ना तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि लाडो आपसे गुस्सा हो गई है। जानते हैं क्यों? गुस्सा किससे हुआ जाता है आप बताइए? अपनों से गुस्सा हुआ जाता है, जिन पे हक होता है उनसे गुस्सा हो जाता है। अपनी माँ से गुस्सा हुआ जाता है। ऐसे ही अरे गेरे कोई भी जाएगा तो कैसे कोई गुस्सा होगा? कोई बच्चा गुस्सा होगा क्या? अपनी सारी गुस्सा को किस पे निकाली जाती है? कपड़ों के लिए, ज्वेलरीज के लिए, किसी के लिए भी। अपने जो आपके बहुत खास हैं, जिनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हो, और वो उम्मीदें एक माँ पूरी करती है। इसलिए मेरी लाडो का जो गुस्सा है वो सर आँखों पे। और मैं मतलब सब तो गुस्सा, देखिए लाइट भी आ गई है। इन्वर्टर भी खराब, क्योंकि रात से लाइट नहीं थी, ठीक है, तो इन्वर्टर भी नहीं चल रहा। तो ये बात देखिए कितनी सत्य है कि लाइट भी आ गई है। कि मेरी लाडो, मैं कैसे बताऊँ, उसका जो गुस्सा है ना वो प्रेम से भी ज़्यादा प्रिय है, मुझे बहुत प्रिय है, प्रेम से भी अधिक प्रिय है। उसकी एक लीला और है बहुत खूबसूरत सी, कभी टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। इतनी प्यारी लीला है, वो भी गुस्से वाली लीला है उसकी। लेकिन जो भी है, मेरी लाडो है। और घर का काम इतना ज़्यादा होता है ना, आप समझ लो कि घर का इतना सारा काम होता है कि मैं ज़्यादा समय भी कभी कभी बच्चों को नहीं दे पाती हूँ। बस यही पूजा पाठ, तैयारी, खाना, भोग बगाना, इसमें मतलब। लेकिन हम बहुत ज़्यादा हृदय से उनको नहीं लगा पाते, क्योंकि कभी वो सजे हुए बैठे होते हैं, फिर शाम को जब उनके वस्त्र उतरते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, फिर उनके पास उनके मालिश का समय, बहुत सारी दिनचर्या जो है पूरी तरह व्यस्त होती है। दोपहर का 2 घंटा हमारा अपना होता है, जिसमें रेस्ट भी मुझे चाहिए होता है, क्योंकि मैं कार्सिनोमा पेशेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब रहती है। अब आप यकीन मानेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं ये सिर्फ जस्ट आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये परसों मैं हॉस्पिटल में थी, और क्योंकि मुझे एरिथेमिया प्रॉब्लम है, मुझे लगता था कि मुझे एरिथेमिया है, बट वो एरिथेमिया नहीं है, उसमें दिल का ही कुछ निकला है, जो उसका माइनर अटैक था। तो बहुत सारे ये टेस्ट हुए हैं, उनका रिज़ल्ट तो आ गया है, काफ़ी सारी चीज़ निकली है। मेरे को इन सब चीज़ों में अब खुशी होती है, मुझे किसी चीज़ का दुख होता ही नहीं। यकीन मानिए, जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं कहती हूँ प्रभु जी आप ना इस बॉडी का ना पूरा खून ले लो, मतलब सब निकालो, न जाने क्या क्या होगा, है ना, मैं क्या जानूँ, सब ख़त्म करो ना। मुझे मरने से डर लगता है, ना ही किसी और चीज़ से। इतना ही बस एक डर होता है कि दूर नहीं होना चाहती, लेकिन फिर दिल में एक ख्याल आ जाता है, अरे दूर होके मैं जाने वाली कहाँ हूँ, मैं तो वहीं जाने वाली हूँ जहाँ से मैं आई थी। तो ये भाव जब उठता है तो मुझे ये चीज़ का भी बिल्कुल भी डर गम कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और मैं कभी भी इस चीज़ों से बिल्कुल परेशान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, अब ये जो कुछ लाइंस हैं मैं साथ में इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं, फिल्मी गानों पे वीडियो बनाती हैं, तो देखिए मैं अपने पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बार बार सफाई नहीं दूंगी और आगे तो बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ किसी भी चीज़ का। येस, मैं 4 साल से बॉलीवुड सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाती हूँ, और जिसमें राधा कृष्ण की वीडियोस भी बनाती हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से ऑफिशियल हूँ और मैं बनाती रहूँगी अदर ऐप्स पे। ये मेरा लास्ट है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।